मेरा ये कहना था कि ट्विटर को हम लोग ऐसे केस मेस में फंसा के नहीं, मतलब उसका उसको अपोज नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं ना, उसको फाइन लगवा देते हैं, उसकी मतलब पेनल्टी लगवा देते हैं। अगर हम उसको किसी को भी मतलब जेल में डालेंगे तो थोड़ा हमारे यहाँ पे शांति दूतों का बहुत बड़ा फौज है, देखो वो आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। ज्ञानेंद्र, देखो ज्ञानेंद्र, देखो क्या होता है कि हमें क्या होता है, मैं बताऊं आपको कि हम हैं इंटेलिजेंस के आदमी। हमें पता है कि जी किस सर। तरीके से किसी को फंसाया जा सकता है। और वो अगर उनके होगा कि देखना, हर एक की एक नफ्स होती है, उस पर अटैक करना। नेचुरली जी तुम बात करते हो, दूसरा काम ये हो सकता है हम पेनल्टी लगाएं, तीसरा काम हम जी। तैयारी कर रहे हैं अपनी। तो इसे गवर्नमेंट तो जो है ना बिजनेस इस चीज को हाँ, गवर्नमेंट इसको जो चारों तरीके सोच के क्या बेस्ट होगा वो काम करेगी। बिल्कुल तुम बात ठीक करते हो कि पेनल्टी का काम भी करना चाहिए, और शांति दूतों की तो परवाह करनी छोड़ ही दो। ये शोर जी बजाते रहे, भोगते रहे, इनका हमें क्या करना है। हाँ सर। और एक बात था मेरा, अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है तब बहुत मतलब बिना करे तो चाइना को बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा। वैसे इस्लामिक टेररिज्म है ना उनका, मोटो तो है इस्लामिक। इनका अफगानिस्तान में जो है हमारा तालिबान। तालिबान, तालिबान का मोटो है इस्लामिक। तो सिंजियांग में जो चाइना कर रहा है, तो सिंजियांग का बॉर्डर लगता है चाइना के अफगानिस्तान अफगानिस्तान के पास। तो उनको तो मतलब हवा मिल जाएगा ना टेररिस्ट एक्टिविटी करने के देखो लिए अमेरिका। देखो एक मेरी बात का ख्याल रखना, ये जितने भी बनते हैं जी ना अपने बने इस्लाम के जो ठेकेदार बनते हैं, इनको चाहिए होता है ये सब पैसे का धंधे है, जी पैसे का धंधा है। टर्की ने जी बोला सर। था, टर्की ने को अमेरिका ने टर्की को चुप करा दिया चाइना ने, पैसे देके। जी अब सर। देखिए क्या है कि हमेशा टर्की चाह रहा था कि कुछ रशियन रिपब्लिक्स हैं और जो यहाँ पे जो शिनचांग में जो इनके रोंगिया जो लोग बैठे हैं, मुस्लिम बैठे हैं, वो सारे टर्की ओरिजिन के हैं। तो टर्की एक आपस में ग्रुपिंग करना चाह रहा था, चाइना ने चुप जी करा सर। दिया। कोई भी अरब कंट्री उसके खिलाफ नहीं बोलती, पाकिस्तान नहीं बोलता। तो तालिबान का क्या है कि तालिबान भी इस पर कुछ नहीं बोलेगा। अगर चाइना वहां पे कुछ डेवलपमेंट देगा, कुछ पैसे देगा, तो सबको वो चाहिए माल। तो ये हम सोचते हैं जी वो उस पर करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई किसी की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, सबका है धंधा, धंधा करने लगेंगे। सर सर अब अब एक तक आखिरी कर लो फिर मैं बंद करूंगा। और एक क्वेश्चन है सर। अभी जो इंडिया ने बॉर्डर पर अपना 2 लाख सिक्योरिटी फोर्स तैनात किया है, अभी जो न्यूज आ रहा है, तो इसका मतलब बॉर्डर पर कुछ मतलब हो रहा है, या वो तो हमेशा न्यूज पे बताते हैं सब कुछ सॉल्व हो गया है, अब देखो जब बात चल सारा रहा कुछ, है। बिल्कुल सारा कुछ ऐसे ही करते हैं। अगर इंडिया को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली होगी उसके बेसिस पे अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि पहली बार हमारे कंट्री की हिस्ट्री में हुआ है कि हमने चाइना का लॉकडाउन कर दिया। आप लोग इमेजिन नहीं जी कर सर। सकते, आप लोगों के इमेजिनेशन के बाहर है किस तरीके से चाइनीज फोर्सेस रेगुलरली हमारे इंडियन टेरिटरी में एनक्रोच करती थी, लद्दाख रीजन में भी और इवन अरुणाचल में भी। मेरी बात हो रही थी जो जी लद्दाख के लोगों से, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, वो कहते थे कि भाई अब बेसिकली जो है हमें यहाँ सेफ्टी लगती है, हमें लगता है कि इंडियन फोर्सेस के रहने से हम बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं वो लोग, और हो सकता है काफ़ी कुछ में तिब्बत से भी आए हों। और तिब्बत की फोर्स, तो ये जो बेसिकली अब जो हमारी आर्मी की डिप्लॉयमेंट हुई थी, तो ये जो तिब्बतन लोग थे या जो यहाँ पे इवन जो लद्दाखी लोग थे, इन्होंने आर्मी की हेल्प करके उनके सारे इक्विपमेंट पहाड़ों पे चढ़ाए। क्योंकि ये लोग जितना एफिशिएंटली हिल्स पे काम कर सकते हैं, आप हम नहीं कर सकते, हमारी आर्मी भी नहीं कर सकती। क्यों? वहां पे ऑक्सीजन कम है, इन लोगों को ऑक्सीजन कम लेने की आदत है, ये हाँपते नहीं है, थकते नहीं है, वहां पे रहते हैं। तो इनका, और फिर इन लोगों ने उनको गरम गरम रोटियां पहुंचाई आगे तक, 20-20 30-30 किलोमीटर जाके चौकियों पे रोटियां पहुंचाई। तो बेसिक क्या है कि जी अगर हमारी फोर्सेस लगी हैं, और फोर्सेस लगी है चाइना को बताने के लिए कि हम यहाँ पे तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं, अगर जी सर। तुमने चाहते हो तो यहाँ से हट जाओ, ये एरिया हमारा है। हम पहली बार चाइना के सामने खड़े हैं, फोर्सफुली, ताकत से खड़े हैं। और एक ये बहुत बड़ी बात है, लोग सोचते होंगे कि हमारी आर्मी वहां चल रही है। पहले हमारी आर्मी भाग जाती थी चाइना को देख के, क्योंकि आर्मी से कोई ऑर्डर नहीं थे। आर्मी को वहां पे बंदूक चलाने का तो कोई ऑर्डर भी नहीं है जब तक वार ना हो। और फिर दूसरी बात है, चाइनीज जब अंदर आ जाते थे हमारी आर्मी जो साथ आसपास के हिल्स पे खड़ी हो जाती थी। उसके बाद वो कोई एक्शन नहीं लेती, चाइना के जाने के बाद वो उस एरिया को देखती थी, चाइना वाले वहाँ पे अपने पैकेट सिगरेट के और बाकी चीजें छोड़ के जाते थे बताने के लिए कि हमारा एरिया है। अब चाइना वो हमारे एरिया में एनक्रोच नहीं करता, आता नहीं है डर के मारे। जी सर। ठीक है। सर हम लोग लेकिन ऐसा है, हाँ बोलो, एक आखिरी पूछ लो फिर मैं बंद करूंगा। सर हम लोग ताइवान को ब्रह्मोस तो दे सकते हैं ना,
उसका मतलब देखो वो बात दे, कर दे, सकते हैं देखो देखो क्या है कि हमने ताइवान को तो नहीं दी, क्योंकि ताइवान का जो मेन नहीं इंटरेस्ट है वो है अमेरिका का, उसकी सिक्योरिटी देखने का, तो हम वहां क्यों इंटरफेयर करें। हमने क्या हुआ है कि हमने जो